कोनिचिवा, मैं उत्तपूज। आज मैं बात करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस डोंगवा की, जो कि पॉपुलर वेब नॉवल कटलफिश दैट लव्स डाइविंग का एनिमेटेड वर्जन है। हाँ तो दोस्तों, मैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ, जो हाल ही में जुलाई 2025 में लॉन्च की गई थी। और बहुत ही मिस्टीरियस मतलब कि सीरीज़ है, ये बहुत ही मिस्टीरियस सीरीज़ है। इस शो की शुरुआत होती है, जोहू नाम का एक चाइनीज़ बंदा होता है जो कि ट्रांसमाइग्रेट करता है किलियन मोराटी की बॉडी में। ये एक ऐसे सुपर नेचुरल वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पे हर चीज़ काफ़ी मिस्टीरियस होती है और हर किसी बंदे के पास पावर होती है। किलियन मोराटी उस वक्त, जो ओरिजिनल किलियन मोराटी होते हैं गाइस, वो उस समय सुसाइड कर चुका होता है। और उसको जो जोहू होते हैं, वो किलियन की बॉडी में जब ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, उसको ना ही सिर्फ उसकी आइडेंटिटी को एब्जॉर्ब करना है, साथ ही साथ उसको इस वर्ल्ड को सर्वाइव भी करना है। तो इस शो की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरे शो का कॉन्सेप्ट होता है बियॉन्डर्स के ऊपर। बियॉन्डर्स एक सुपर नेचुरल बीइंग्स होते हैं दोस्तों, जिनका काम क्या होता है, जिनको पावर मिलती है मैजिकल पोशन से। ऐसा बताया जाता है कि 22 पाथवेज होते हैं जो कि आप अचीव करते हो मैजिकल पोशंस को ड्रिंक करने के बाद। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ नंबरिंग की जाती है 0 to 9। जितना ज़्यादा छोटा नंबर होता है उतना ज़्यादा आपकी पावर ज़्यादा होती है। हम इसे नंबर्स नहीं कहते इस शो में, इसे सीक्वेंस कहा जाता है दोस्तों। और जितना लोअर आपका सीक्वेंस होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आप होल्ड करते हो। लेकिन इस पावर के साथ रिस्क आता है कि आप अपना माइंड लूज़ कर जाते हो और मॉन्स्टर बन जाते हो। इस शो में दिखाया जाता है जो किलियन होता है वो नाइट हॉक्स का मेंबर बनता है, जो कि एक पुलिस फोर्स है जो सुपर नेचुरल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। वो इस वक्त किलियन मोराटी की जो सुसाइड केस है उसे इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, और एक बहुत ही मिस्टीरियस बुक होती है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तो इस शो में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ चल रही होती है। इसमें नाइट हॉक्स के लीडर होते हैं डून स्मिथ गाइस। डून स्मिथ की पावर होती है नाइटमेयर्स क्रिएट करने की, जिससे वो बड़े बड़े केपेबल बियॉन्डर्स को भी अपनी चपेट में लेके आ जाते हैं। लेकिन दिखाया जाता है शो के एंड एपिसोड्स में कि वो अपने ही टीम मेंबर्स को मौत के बाद खा रहे होते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है गाइस, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। अब ऐसे में ही एक कैरेक्टर होता है एल्गर विल्सन, जो कि हमारे किलियन मोराटी का पार्टनर बनता है। वो टायरेंट पाथवे पे चल रहा होता है, जो कि उसे पावर देती है टू कंट्रोल ओवर वाटर, विंड, स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, जो कि उसे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे मिस्टीरियस बात ये होती है, एक शैडो उसको फॉलो कर रही होती है पूरे शो में, जो उसको कहीं ना कुछ गाइड कर रही होती है किलियन मोराटी की रियल पर्सनैलिटी के बारे में, रियल एबिलिटीज़ के बारे में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो उसको बचाती भी है और अगवा भी करती है कि भाई अब कुछ गलत होने वाला, अब तुम दूर हो जाओ, अब तुम ये कर लो। वो क्या चीज़ है वो मुझे अभी तक नहीं पता चली है। और ऐसे ही हमारे किलियन मोराटी एक पैक फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं द फूल्स। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो हमारे किलियन मोराटी है वो फूल पाथवे पे चल रहे होते हैं, जो कि उन्हें पावर देती है डिसेप्शन की, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन की, डेस्टिनी को कंट्रोल करने की, फेट को मैनिपुलेट करने की, जो कि काफ़ी तगड़ी पावर्स हैं गाइस। तो मैं आपको ये बताऊंगी, इस शो में जो किलियन मोराटी है वो मामूली बंदा नहीं होता है, वो एक डीटी के पद पे होता है। क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत ही डायर सिचुएशन में मतलब उसको याद करते हैं और वो उन्हें समन कर लेता है अपने एक प्लेस में, और वहाँ पे वो गैदर कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन इस पूरे वर्ल्ड के बारे में कि ये वर्ल्ड है क्या और ये इस वर्ल्ड में चीज़ें चल कैसे रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक एवरनाइट गॉडेस नाम की डेटी का वर्णन किया गया है, जो कि डिज़ायर और लस्ट को प्रमोट करती है। तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, अभी तक जितने भी होते हैं, ये सीक्वेंस 8 के मेंबर्स होते हैं, और सारे की सारी फीमेल्स होती हैं। और ऐसा क्यों होता है कोई समझ नहीं पाता है। और शो में दिखाया गया है वो जितनी भी फीमेल्स होती हैं ना, वो एक्चुअल में मैन होते हैं, जो कि मतलब कि सर्जरी के बाद फीमेल बन जाते हैं और गॉडेस, एवरनाइट गॉडेस का पार्ट बन जाते हैं गाइस। वो बहुत ही डेंजरस सा, मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है। सबके सब एवरनाइट गॉडेस के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हवस के पुजारी होते हैं, मतलब हवस में डूबे होते हैं गाइस, पता नहीं क्यों, पर ऐसा ही उनको शो में दिखाया गया है। और ये एनिमी जो हमारा सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। इसका जो मेन विलन्स भी है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। पूरी
जो शो है वो पूरा शो मिस्टीरी से भरा हुआ है और मुझे लगता है मुझे 2-3 बार तो इसे देखना पड़ेगा। जो शो की एंडिंग दिखाई जाती है उसमें दिखाया जाता है कि डून स्मिथ जो है लीडर ऑफ नाइट हॉक्स, वो और हमारा किलियन मोराटी मेन प्रोटोगनिस्ट, दोनों के दोनों मर जाते हैं। पर लास्ट में दिखाया जाता है कि जब उसकी बहन हमारी किलियन मोराटी की बहन एल्विन और उसका भाई सेबेस्टियन उसकी जो ग्रेव है वहाँ पे फूल चढ़ा के वापस आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक जोकर एंट्री लेता है और एक बहुत पिंक येलो कलर के फ्लावर के बुके लेके अपनी मतलब कि जो उसकी सिस्टर है एल्विन उसको वो देता है। और उस समय वो स्माइल जो देता है ना गाइज, वो स्माइल मतलब बहुत ही अजीब स्माइल होती है। मतलब लिटरली जब मैंने वो देखा था ना मुझे इतनी अजीब लगी थी। मतलब एक होता नहीं है दिल में एक सेटिस्फैक्शन भी आ गया और एक कमी सी भी महसूस सी हो रही है उसको देख के। मतलब कुछ अजीब सा है गाइज, बहुत ही अजीब सा। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी गाइज। मैं सही बताऊँ ये बहुत ही मिस्टीरियस थी और लिटरली मुझे 2 से 3 दिन तक लगातार नाइटमेयर्स आए थे इसको देख के। और इसमें जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक हैं वो मेरे कान में बजे जा रहे थे काफ़ी दिनों तक, मतलब 1-2 दिन 3 दिन तक तो रहे थे। मे बी मेरा हार्ट वीक है, मे बी कोई और रीज़न हो सकता है, मे बी आप देखो तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे भी लगभग 2-3 बार और देखनी पड़ेगी ताकि मुझे पूरा टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट गाइज। सायोनारा नाकामाताची।